आप सब जरा मेरी बात सुनिए। एलिगेशन जो होता है ना, एलिगेशन हमेशा जहां पर दो क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, और इनके बीच में कोई रिलेशन देकर यहाँ पर कोई बीच में यहाँ पर वैल्यू लिखी हो, मीन लिखा हो आपका, या सीपी लिखा हो, या एवरेज लिखा हो, बात एक ही है। ऐसी कंडीशन कहीं पर भी आती है, दो क्वांटिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप यहाँ पर आ रहा है, तो वहां पर एलिगेशन लगाते हैं। देखो, जैसे आप इस सवाल को जब रीड करोगे, इस क्वेश्चन को रीड करो, देखो ये कह रहा है एक दुकानदार के पास कितने चावल है, 72 किलो चावल है, उसके कुछ हिस्से जो है, कहीं पर भी पार्ट वाली बात आ जाए, समझ जाना वहां पर एलिगेशन लगेगा। ठीक है, एलिगेशन एसआई वाले क्वेश्चन में लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल में लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगता है। ये सारी चीजें मैं आपको आज दिखाऊंगा, और एलिगेशन अपना अलग से खुद है, मिक्सचर वाला टॉपिक। तो पहले इस सवाल को देखते हैं। हमने इसको यहाँ से पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि 72 किलो यहाँ पर राइस है, कुछ हिस्से जो 9% पे बेचता है, और कुछ को बेचता है वो 85% के लाभ पर, और उसको होता कितना यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 120, मतलब 28% का प्रॉफिट होता है। तो इसने पूछा है कि बताइए 85% वाले चावल की मात्रा क्या थी। कोई कर सकता है तो ट्राई करो, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 72 किलो राइस को भी भूल जाओ। ये जो परसेंटेज, अगर जहां पर भी 3 या 4% आपको नजर आ जाए, समझ जाना वहां पर हमें एलिगेशन यूज करना है। तो ये प्रॉफिट है ना 9 का मतलब होगा 109, ठीक है, और ये 85 का मतलब होगा 185। यहां तक जरा बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? 128। गुड, वेरी गुड, 128। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस ऐसे माइनस करना है, बस माइनस जरा कर दीजिए फटाफट, कितना आएगा बताइए, क्या हो जाएगा? 19। तो ये देखिए, ये जो 9 है, ये किसको मेरे घर पे ना शोर ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं स्पीकर ऑन नहीं करूंगी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस मेरी बातें सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 9% है, ये 9% वाला लाभ है, और ये 85 वाला है। तो देखो यहाँ से बस आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। तो ये जो, ये पता है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो टोटल आपके पास क्वांटिटी है वो इस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नौ, इसको काट दीजिए, ये कट के आ गया 3:1। 3:1 का मतलब है, ये था 9% वाला जो प्रॉफिट में हमने बेचा था, ये था आपका 85% वाला प्रॉफिट में बेचा था। अब ये देखो फटाफट इनको जोड़ो, कितना आएगा, 3 और 1 4, टोटल कितना आपके पास राइस है 72। 72 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 3 ही हो गया 18। लेकिन हमें 18, तो 18 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 54, और 18 एकम 18। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो 9% राइस जो मैंने बेचे हैं प्रॉफिट पे, वो है 54 किलो, उनका वेट कितना है, 54 किलो है। और जो 85% बेचे हैं वो है 18। और पूछा क्या था इसने हमसे, आप बताइए 85% का कितना होगा। ठीक है, अब आप मेरे साथ इसको फटाफट करिए, सभी कॉपी में नोट कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो यहाँ पर अगर प्रॉफिट वाला लॉस का भी सवाल आता है, तो हमें 100 प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट से यूज करना है। 100 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस का मतलब है कि सबसे पहले अगर प्रॉफिट है तो आप लिखोगे 109, दूसरा जो प्रॉफिट है 185, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ये हो गई। अब यहाँ पर ये होल लिखा है, देखो होल कहीं पर भी आ जाए या टोटल आ जाए, उसका मतलब यही होगा। कितना है टोटल यहाँ पर, 28%। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक चल रहा है किसी का। कनिका मैम देखना किसका माइक ऑन है। अब इसको यहाँ से माइनस किया था, माइनस करने पे ये आया था 57, ये आ गया था 19, है ना। तो ये क्या आता है, ये आता है क्वांटिटी आपकी जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, 19 से कम 19, और ये कट गया यहाँ से। तो जो वैल्यू होगी यहाँ पर 3:1 के बीच में बटेगी। और टोटल कितना है, टोटल है 72। 72 को भाग कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के भाग कर दो, 4 आएगा। 4 को जब 72 से भाग कर दिया हमने, ये आ गया 4 एकम 4, 3 यहाँ बच गया 18। ठीक है, 18 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 18 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54, 18 एकम 18। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज जरूर नोट करनी है, जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था, पहले लिखा था इन्होंने कौन सा था, 9% प्रॉफिट, और दूसरा था 85% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो एलिगेशन के अकॉर्डिंग होगा। आप इसको जरा देखिए, ये क्वेश्चन एलिगेशन के अकॉर्डिंग कैसे होगा। पहले आप आइडेंटिफाई करना कैसे सीखोगे। देखो इसमें इसने 500 रुपए को आर्टिकल था, पहले को बेचता है 10% के हानि पर, दूसरे को बेचता है 10% के प्रॉफिट पर, और टोटल जो उसको लाभ होता है वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ 10 रुपए का। तो आपको बताना है कुर्सी का यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, करो जरा इसको, कोई ट्राई करो। देखो हाँ 202, देखिए
पहले यहाँ पर जो है ये 90% मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दो आर्टिकल को बेच रहा है वो। पहला आर्टिकल बेच रहा है 90%। में लॉस है, कुछ हाँ प्रॉफिट है। गुड मैम, ये लॉस है 10% का, और अगले में यहाँ पर 10% का प्रॉफिट था। और इसने यहाँ पर प्रॉफिट ना देकर, एक परसेंटेज ना देकर, इसने यहाँ पर कुल दे दिया। ये कुल वर्ड मिल जाए तो समझ जाना ये टोटल कंबाइंड की बात कर रहा है यहाँ की। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे करा है इसको, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट कमा पा रहा है बस ये। और यहाँ पर आर्टिकल कितने का था, 500 रुपए का, इंटू 100 करा मैंने। यहाँ पर ये कट के यहाँ से आ गया 2% का प्रॉफिट है, इसलिए मैंने इसको 102 लिख दिया। अब इसको यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये 8 आ गया, ये यहाँ से 12 आ गया। अब यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा यहाँ से 4 के पाड़े से 2 और 3। अब जो ये 500 रुपए है ना, ये किस में बटेंगे, आपके 2 और 3 के फॉर्म में बटेंगे। पहले 500 को आप भाग कर दीजिए, 2 और 3 कितने थे, 5, 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 100। अब इसकी से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200, और ये हो जाएगा यहाँ पर 300। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया आपका 200 और 300 आ गया। अब ये आपको देखना है कि ये जो है ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये 200 जो है ये 10% लॉस वाला था, और लॉस पे इसने जो बेची थी मेज, लेकिन हमें तो कुर्सी निकालनी थी यहाँ पर, है ना, कुर्सी 10% लाभ पर बिकी थी। तो हमें ये वाला आंसर बताना है 300। तो 300 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है पहले जरा सभी समझते हैं। पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला आ गया कि डिसऑनेस्ट एक दुकानदार है। तो इसका पूरा मेन कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है। मान लो मैंने ये कहा कि वो 1 किलो बाट की जगह वो 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है ना। तो हमें करना क्या होता है, हमें बस ये देखना है, देखो फाइनल वैल्यू जो उसको देना ये था 1000 ग्राम, लेकिन अभी कितना दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है। तो कितने ग्राम का वो प्रॉफिट कमा रहा है हर बार, जरा बताइए कोई भी। 100, गुड, 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो ऊपर लिख दो 100, और इनिशियल तोल कितना रहा है वो 900, 1000 इंटू 100, इंटू 100 प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। ये यहां से कट गया 1000, नहीं 100 बट्टे 9, तो भाग करेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पहले मैं आपको 2-3 सवाल करा देता हूँ डिसऑनेस्ट वाले, इसी कॉन्सेप्ट से करने होते हैं, कुछ नहीं होता। अगर 850 ग्राम का बाट यूज कर रहा है वो वहां पर, तो 850 बट्टे में आएगा, जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो ये यहाँ आता है। ठीक है, और यहाँ पर वो वाली वैल्यू आती है जो जिसका वो ग्राम का यूज करता है, मतलब ओरिजिनल आता है। अब आपको जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है, इसको हम कैसे करेंगे। डिसऑनेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, 1000 ग्राम का उसको 1 किलो का उसको बाट यूज करना था। बहुत सिंपल तरीके से समझना है आपको, लेकिन वो यूज कितना कर रहा है वो 100/19 आएगा। हाँ जी 100/19। अब देख लीजिए 100/19 कहाँ पर है, इसी में है, पहले वाले में 9 पंजे पे 19 पंजे 85, और हाँ जी। तो इस तरीके से करते हैं, कभी भी किसी को भी दिमाग से निकालना नहीं है, कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा ये है कि जितना बाट यूज कर रहा है वो नीचे आना है। अब वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, यहाँ पर हर बार 50 ग्राम का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इंटू 100, 10 से 10 कट गए यहाँ पर। ठीक है, 500 अपॉन ये हो गया। अब आप इसको 5 के पहाड़े से काट दो, ये 100/19 हो गया। पेपर में इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट कर लेना, देखो आप ये तो एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट से कर लेना फटाफट, ये भी अलग हो जाएगा। बस यही आएगा 95 और 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं। मैम कह रही है डी इसका आंसर है। हाँ जी डी, 1000 ग्राम यूज करना था, यूज कर रहा है वो 900, तो 100 ग्राम का फायदा कर रहा है वो 100 अपॉन 900 इंटू ये कट गया यहाँ से, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये भी सिंपल सा है, 850 है तो 150 ग्राम का फायदा कर रहा है वो, इंटू दिस अपॉन 100, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया आपने, यहाँ से आंसर आ गया आपका। 300 कैसे आएगा, देखो 300 आप कैसे बनाओगे, स्क्वायर भी थोड़े याद होने चाहिए आपको। ये देखो ये 289 होता है, हाँ +1 कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आप करने बैठोगे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। सर ये कैसे करेंगे, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मैं आपको जो हम निकाल रहे थे सभी क्या कर रहे थे, हम प्रॉफिट निकाल रहे थे। और प्रॉफिट हम कैसे निकाल रहे थे, यहाँ पर एक्चुअल कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है वो, और वो कितने ग्राम का यहाँ पर वेट यूज कर रहा है, यहाँ पर वेट था, है ना। तो अब यहाँ पर देखो लाभ कितना है 130, और क्या करता है वो, माना यहाँ पर
कि वो इतना बाट हमें यूज करना था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सबको क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है 30%। तो इसका कितना आ जाएगा, 1300 ग्राम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वेट तो इतना यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल जो पैसे ले रहा है, प्रॉफिट तो हमेशा रुपीज में होता है ना, ग्राम में थोड़ी होता है। तो अब यहाँ पर इसको 300 ग्राम के पैसे फायदे हो रहे हैं, तो यहाँ से आपने निकाल लिया 300 ग्राम का वो हर बार प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और कितने ग्राम के पैसे ले रहा है वो उससे, 1300 के। इंटू यहाँ पर 100 मत करना आप, जब भी ये वेट वाला क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर 1000 आप मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 100% में आपको ग्राम में आंसर निकालना है, इसलिए यूज करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पर। अब ये 300 और ये 1 जीरो और लगा दो। अब इसको डिवाइड करवा दो, 13 से ऐसे डिवाइड कर लो इसको। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, चला जाएगा। पॉइंट लगा दोगे आप, फिर 13 सत्ते 91, यही आ रहा है ना मैम। हाँ, 230.7। तो अब आपको क्या करना है, 230 पॉइंट आपका जो 7 आया है, आप एक काम करना, इस 7 को भूल जाओ। आप फटाफट 1000 में से 230 घटाओ पहले, कितना आएगा, 1000 में से 230 यहाँ पर आपने माइनस कर दिया, ये आ गया 770। अब इसमें से एक माइनस कर देना, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है ना यहाँ पर, इसलिए तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये तो बहुत सिंपल सा है। हमें क्या करना था, पेपर में आप इसको जल्दी करना चाहते थे तो जल्दी भी हो सकता है। कोई और कोई तरीका बताओ, अगर मान लो मुझे पेपर में जल्दी करना है तो आप ऐसे करोगे। देखो ये कितना डिस्काउंट दे रहा है, पहले बताओ, बताइए कितना डिस्काउंट दे रहा है, ले कितना रहा है वो, 14। 14 में आप देखोगे, हाँ जी 14 में लास्ट में जिससे भी मल्टीप्लाई होगा ये, तो 7 से डिवाइड होगा। 7 से देख लो जरा, फटाफट डिवाइड करना आता है आपको। 7 से ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। बताओ जरा, ये नंबर डिवाइड होगा बस 7 से, ये नहीं होगा ना मैम। दो ऑप्शन हो रहे हैं, हाँ 2 ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पर, हाँ 2 ऑप्शन हो रहे हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ही निकालना पड़ेगा, इसका आपको 14% निकालना था। और आप यहाँ से देख भी सकते हो, लास्ट नंबर जो है वो 4 आएगा, 4 तो बस इसी में ही है। ठीक है, तो 2 तरीके सबको याद रखने हैं। एक तो लास्ट डिजिट से आप जरूर आंसर निकालने की प्रैक्टिस करना, और जो ऑप्शन है, ऑप्शन से यहाँ पर जैसे मल्टीपल भी देख लेना। जैसे देखो मैं क्या बताता है इसको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ से आएगा 14% मुझसे वो ले रहा है, और पैसे कितने थे यहाँ पर 46, और ये जो जीरो वीरो तो हट जाते हैं कट के। तो 6 और 4, 6 4 जा कितना होता है 24, 4 में क्या आएगा यहाँ पर लास्ट में 4 आएगा। तो 4 कौन से ऑप्शन में है, बस इसी में ही है, इसको मार्क करके आप आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले हम इसको एलसीएम मेथड से करना चाहते हो तो एलसीएम मेथड कर लो, कि यहाँ पर एल लिख लो और यहाँ पर लिख लो एम। ये करता है 17 दिन में, ये करता है 16 दिन में। इनका एलसीएम निकाल लो यहाँ से। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जब भी दो आपके पास डिफरेंट नंबर हो, मतलब जिनके बीच 272, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। ये एलसीएम आने के बाद अब इसको यहाँ से आप डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड करोगे, ये 16 आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा यहाँ पर 17। तो ये इसकी इफिशिएंसी है, ये इसकी कार्य क्षमता है। ये एक दिन में 16 काम करता है, ये एक दिन में 17 काम करता है। तो L प्लस M, इसका 1 डे का काम कितना होगा जरा बताइए, जरा इनको जोड़ देंगे हम, 16 प्लस 17 33। तो ये साथ मिलके कितना काम करते हैं, ये 5 दिन काम करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 165। अब 165 आप माइनस कर दीजिए टोटल काम में से। टोटल काम कितना है, टोटल काम ये है, ये जो निकलता है एलसीएम, ये टोटल होता है। सेवन, ये यहां से आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। 107, 107 जो काम बच गया, अब करेगा कौन इसको, चला कौन गया है जरा बताइए छोड़ के। लोकेश गया है, लोकेश करेगा। लोकेश करेगा, और लोकेश की इफिशिएंसी क्या है काम करने की, एक दिन में 16 काम करता है, और काम कितना करवाना है आपको 107। तो 16 यहाँ लिख दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा डिवाइड करके जरा करो।
बताइए जरा, अगर इंडिविजुअल पूछा जाता तो आंसर लिखते हैं हम यहाँ पर 6 सही 11/16 आंसर आ जाता। तो इसमें 5 और ऐड हाँ कर जी, देना। 5 और ऐड हो जाता, टोटल काम जो होता। हाँ 11 सही 11/16 ये आ जाता आंसर। ये दोनों चीजें आप सबको आनी चाहिए। इंडिविजुअल पूछता है तो इंडिविजुअल में जो टोटल जो रिमेनिंग काम बचता है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। पेपर में ऐसा सवाल कहीं भी आपके पास आता है कि कोई भी एक कंपनी है, उसका प्रोडक्शन इतने से इतना हो गया कि आप फटाफट उसका रेट ऑफ वो बताइए कि कितने रेट से वो इसने इंक्रीज किया है। और जब भी यहाँ पर ईयर लिखे हो तो सवाल हमारे लिए सबसे आसान हो जाता है। सभी इस बात को नोट कर लें। अगर यहाँ, हाँ, आर क्यूब वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस ये अंडर रूट में दोनों चीजों को लिख देना है। पहले इनिशियल वैल्यू को लिखेंगे आप। ठीक है, पहले इसको कट करने के बाद पहले काटना है आपको, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको। 20,000 और यहाँ पर ये 54,800, ये 0 से 0 कट गया, ये कट के आ गया यहाँ पर 1000 और ये आ गया 2744। ठीक है, तो आपने अभी देखो ये आपको क्यूब में निकालना है। अगर यहाँ पेपर में 3 लिखा है तो समझ जाना वो क्यूब में निकालना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो वर्ष 2 होते तो आपको वहां पर वर्गमूल निकालना होता। 4 में होता तो वहां पर आपको उसका 4 बार निकालना होता अंडर रूट करके। तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे आप 1000 यहाँ पर, और ये यहाँ पर लिखेंगे 2744, इसके आगे लगा देंगे क्यूब। ठीक है, हमें इसका घनमूल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 14। अब फटाफट यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। 10 से कोई भी चीज यहाँ पर 14 हो गई है तो 4 बढ़ गई है, अपॉन में 10 इंटू 100, ये कट गया, ये 40%। सीधे आंसर। इस तरीके से पेपर में करना है आपको। पूछ लो जिनको नहीं है। 12 का क्यूब निकालने का तरीका है किसी के पास? कैसे निकालते हैं, देखो 12 को ऐसे निकालते हैं, 12 से लेकर देखो ऐसे करते हैं। ये 1 और 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये 2 का मल्टीपल जा रहा है, तो 2 का मल्टीपल और लिखना है यहाँ पर आगे, 4 नंबर लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है सभी जरा देखें। यहाँ पर 12 जो था 1 और 2 है यहाँ पर, तो इसके बीच में 2 का मल्टीपल है, 1 दूनी 2, तो यहाँ पर 1:2 का रेशो है। इसमें के बीच में भी 1:2 का रेशो है, और इसके बीच भी 1:2 का रेशो है। अब बीच वाले का डबल कर देना है आपको। बीच वाले का डबल मतलब इसका डबल हो जाएगा 8, इसका डबल हो जाएगा 4। इनको जोड़ दीजिए, 8 आ गया, ये आएगा 12, 12 का हासिल लग जाएगा यहाँ पर 1, ये निकल गया 12 का क्यूब। इस तरीके से, सिंपल तरीके से। ठीक है, एक और दिखाता हूँ। हाँ, दोबारा से बता रहा हूँ। 13 का देखते हैं। जो मैम ऐसे कैसे 12 था ना ये, तो 1:2 का रेशो है यहाँ पर, तो 1:2 के रेशो आगे 2 और लिखने हैं आपको, मतलब 4 बार लिखने हैं ये नंबर। 1:2, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, और इसमें भी नेक्स्ट वाले में 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद बीच के जो नंबर है इनको डबल करना है। 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा, इसको ऐड कर देना, देन क्यूब निकल जाएगा। एक और देखते हैं साथ साथ, 13 देखते हैं जरा, 13 का देखते हैं। आप बस मुझे ना कोई भी ये बता दीजिए इसके नेक्स्ट 4 नंबर क्या होंगे। 1, 3 तो होगा, अगले 2 नंबर बता दीजिए कोई भी। नहीं मैम, नहीं नहीं, 9 होगा अगला, 27, क्योंकि यहाँ पर 1:3, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, फिर आगे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आगे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अगला बताइए 14 का, 14 की लाइन बताइए क्या होगा। 1, 4, अगले 2 नंबर बताइए। हाँ जी, 16 एंड 64, वेरी गुड। 15 का बताइए जरा। यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो रही है तो सब में 4 की ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए। चलो बताओ। हाँ जी, 625। हाँ, यहाँ 25 आएगा, यहाँ 125। ठीक है। हम्म, ठीक है, ये आप सबको पता चल गया है। देखो अब क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर 13 का करना था हमें यहाँ पर, तो 1, 3, 9, 27। डबल किसका करना है, बीच के नंबर का। बीच का नंबर कौन सा होगा, मिडिल नंबर, ये दोनों होंगे यहाँ पर, ये दोनों। इसका डबल हो जाएगा 6, इसका डबल हो जाएगा 18। और जोड़ना कैसे, हमें बस यहाँ पर यूनिट नंबर लेना है। ये 7 आ गया, ये 2 जो है यहाँ पर कैरी हो जाएगा, हासिल लग जाएगा। इसको एक साथ उठा के जोड़ना है। कैसे, 2 और 18 20 हो गए, और 9 29 हो गए। 29 का 9 हासिल लगा यहाँ पर 2। ठीक है, कैरी 2 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये 11 हो गया, 11 का 1 आ गया, ये 1 जोड़ दिया, ये हो गया 13 का क्यूब। ये मैंने कर दिया। यहां तक जरा 29 कैसे हो गया मैम, ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया,
जो ये 2 है ना, ये हासिल यहाँ पर चला गया। अब इसको एक साथ जोड़ना है आपको, एक साथ जरा जोड़िए, कितना आएगा, है ना, 18 को भी साथ में जोड़ेंगे। हाँ, 18 प्लस 2 हो गया, ये 20 और 9, 29 हो गया यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं, देखो एक नंबर लेते हैं 14, सबको याद रखना है, कोई भूलना मत इसको, ये बहुत काम आते हैं। देखो अब 14 देखो यहाँ पर, 14 के क्यूब में क्या करना होता है, अब ये 1 4 16 64 है ना, यही तो होगा ये तो आसान सा है। 5 का लेते हैं, 5 का नहीं 6 का, 16 का लेते हैं, 16 थोड़ा डिफरेंट है, इसमें नंबर थोड़े ज्यादा बड़े बड़े आएंगे। 1 6, आगे दो नंबर बताइए जरा कोई भी। नहीं ना, 216, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब देखो करना कि कुछ नहीं है, बड़े नंबर कोई हमारे लिए इतना बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। इसका डबल कर दो, 12 हो गया, इसका डबल हो गया 72। अब जोड़ना है, इसको जोड़ते समय बस हमें यहाँ पर 6 लिखना है, 21 जो है वो कैरी हो जाएगा। अब इसको एक साथ जोड़ दो, 21 रुपए, 36 रुपए और 72 रुपए, ये कितने हो जाएंगे जरा मुझे बताइए जोड़कर। 108 वो हो गए, 129 हो जाएंगे। 129 का 9 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ पर हासिल लग जाएगा। इन सबको जोड़कर 129 आएगा। 129 का 9 मैंने यहाँ लिखा, 12 जो है इसको यहाँ लिख दिया, फॉरवर्ड कर दिया। 12 12 24 हो गए, 24 और 6 कितने होते हैं, 30, 3 जोड़ दिया ये। हाँ, अब इसको वेरीफाई भी करोगे, देखो वेरीफाई करने का तरीका सभी समझ ले, क्यों डाउट। लास्ट में जो तो 16 है, यहाँ पे सिर्फ 6 लिखा जाएगा। हाँ जी, 6 लिखा जाएगा, बस हमें इकाई का अंक लिखना है, यूनिट लिखना है, बाकी नंबरों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम पेपर में। अब बहुत बार मन में कंफ्यूजन होगी ना कि ये क्या निकाला हमने, सही है नहीं, कैलकुलेटर तो होगा नहीं आपके पास, तो आप इसको 1 और 6 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 7। 7 का क्यूब होता है 343। इनको आप जब इसका सम करेंगे, इसका सम आया यहाँ से कितना 1, 10 हो गया ना, मतलब 1 आ रहा है, इकाई का अंक 1 आ रहा है। क्या इनको भी जोड़ के 1 आ रहा है, जरा देखना कोई आ रहा है। ये हो गया यहाँ से 15, 15 4 हो गया 19, 19 को फिर जोड़ दिया यहाँ पर 10, एक, हाँ तो हमने निकाला है वो ठीक है। इस तरीके से वेरीफाई कर लोगे आप सब। ये दोनों प्रॉफिट है, कैसे आइडेंटिफाई किया, आटे को बेचने पर 27% के लाभ का ये दावा करता है। 1564 एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो नंबर 2 से ही भाग हो जाए, वो नंबर 4 से ही भाग हो जाए, वो नंबर 6 से ही भाग हो जाए, वो नंबर 3 से ही भाग हो जाए। तो यहाँ पर जो है मेरे लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिनको निकाल के मैं आंसर जल्दी से निकाल लूंगा। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे ऑप्शन से ही करना होगा इस सवाल को, क्योंकि देखो कोई भी नंबर 4 से जब भाग होता है तो उसकी कितनी संख्या भाग होती है, लास्ट की 2, और 3 से भाग होने के लिए क्या रूल होता है जरा बताइए। उसका सम जो है, उसका सम, डिजिट्स का सम। तो जैसे आप 16 जोड़ लो, इसमें 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ ऐसे लिख देना फटाफट ऑप्शन में, 16 जोड़ने पर हो जाएगा 280, ये मतलब इतना हो जाएगा ना। ये 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें 2, 3 ऐड कर देंगे तो ये, और 8 ऐड कर देंगे तो ये। अब देखो यहाँ से हम इनको एलिमिनेट करके भगाना स्टार्ट करते हैं। कैसे भगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे 4 का रूल। 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 नंबर होने चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये अपने घर गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। 4 का रूल फेल हो गया। अब 3 का देखते हैं, 3 में किसका जोड़ हो रहा है, 3 देखो जरा, ये हट गया, ये हट जाएगा, ये कितना होगा यहाँ पर 15, हाँ ये दोनों हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है, ये दोनों मतलब यही 2 नंबर है जो इनमें, जो इन्होंने पूछा सबसे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कौन सा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला देखते हैं, इसके बाद फिर मैं टॉपिक करा रहा हूँ जो आप सबने पूछे थे। हाँ मैम, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, आप एलसीएम ले लो इसका, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से डिवाइड कर लो इसको, जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा। देखो मैम ने क्या बताया है कि इसको एलसीएम ले सकते हैं, हाँ एलसीएम भी ले सकते हैं,
वो एलसीएम मैम जब ज्यादा बड़े नंबर होंगे तो दिक्कत क्रिएट करेगा। अभी तो छोटा नंबर है, यहाँ पेपर में 4 अंकों की बड़ी संख्या ऐसे आता है लिखा हुआ। इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12। देखो एलसीएम आ गया 12, 12 से डिवाइड कर दो इसको, 12 दूनी 24, 12 कम 12, और फिर 12 तिया, नहीं वो तरीके मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ये 12 तिया कितना होगा, 12 तिया 36 हो गया। कितना बचा यहाँ से, 8। हाँ तो इसको देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो नंबर है पूरा डिविडेंड नंबर है, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस जो आपका डिवाइजर है माइनस रिमाइंडर, इस तरीके से करते हैं। तो ये आ जाएगा 200। जब भी आपको छोटी छोटी संख्या निकालनी हो, बड़ी संख्या जब भी पूछी जाती है तो इसको डायरेक्ट इससे माइनस कर देते हैं। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। और अगर मुझे यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर निकालना होता तो जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड है ना, इस डिविडेंड में से सीधे रिमाइंडर माइनस करना होगा। ये 2 चीजें नोट कर लीजिए सभी। अगर अधिकतम संख्या पूछी जाती तो मुझे इस 8 को इसमें से बस माइनस करना था। अभी छोटी छोटी पूछी है तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 8, तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें 4 ऐड करूंगा। ये ऐसे सवाल कहीं पर भी आएंगे, आपको हमेशा जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये ऐड होना है। स्पीड में आपको बस देखना है, अगर वो सेम डायरेक्शन में